नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प और हैरत अंगेज गुफ्तगू में हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। मगर रुक जाएं, क्योंकि ये कहानी वो नहीं जो आपने पहले सुनी है। ये उस वक्त की कहानी है जब जमीन पर इंसान का कोई वजूद नहीं था, जब खामोशी थी और एक अजीब सी दुनिया आबाद थी। यहां एक और मखलूक रहती थी, ताकतवर मगर सरकश। उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, बगावत की, यहां तक कि फरिश्तों से टकरा गए। और फिर एक फैसला हुआ, आसमानों से हुक्म आया और जमीन का नक्शा बदल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। ये अल्फाज सिर्फ एक ऐलान नहीं थे, ये पूरी कायनात के लिए एक नया आगाज था। मिट्टी से एक वजूद बनाया गया, खामोश, बेहरकत, मगर उसके अंदर एक राज छुपा था। ऐसा राज जो उसे तमाम मखलूकात से मुख्तलिफ बनाने वाला था। फिर वो लम्हा आया जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया, सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय एक के, इब्लीस। उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं। यही वो पहला लम्हा था जब गुरूर ने सर उठाया, और यही से शुरू हुई इंसान और शैतान की वो दुश्मनी जो कयामत तक रहेगी। मगर क्या ये सब अचानक हुआ या ये सब पहले से तयशुदा था? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब शुरू होती है इंसान की सबसे पहली कहानी। एक लम्हे के लिए सोचें, एक ऐसा वक्त जब तारीख अभी लिखी भी नहीं गई थी, जब इंसान नाम का कोई वजूद नहीं था। जमीन मौजूद थी, आसमान अपनी वसअतों के साथ कायम था, पहाड़ अपनी जगह मजबूत खड़े थे और दरिया खामोशी से बह रहे थे। लेकिन उस पूरी दुनिया में कहीं भी एक भी इंसान नहीं था। तो क्या यह दुनिया बिल्कुल खाली थी? नहीं, हरगिज नहीं। कुरान करीम हमें फरिश्तों के अल्फाज के जरिए एक हैरान कुन हकीकत बताता है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खबर दी कि वो जमीन में खलीफा पैदा करने वाला है, तो उन्होंने अर्ज किया, क्या आप वहां ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? गौर करें, इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, मगर फरिश्ते ऐसे अंदाज में बात कर रहे थे जैसे वो पहले ही इस मखलूक के अमाल से वाकिफ हों। इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले से किसी ऐसी मखलूक के बारे में इल्म था जो जमीन पर फसाद और खून रेजी कर चुकी थी। इस्लामी उलमा इस बात की वजाहत करते हुए बयान करते हैं कि इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया, उन्हें अक्ल, इरादा और इख्तियार अता किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में इंसान को दिया गया। तफसीरी रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिन्नात ही जमीन पर हुक्मरानी करते थे। वो पहाड़ों में फिरते, समंदरों का सफर करते, अपनी कौमें बनाते और बस्तियां आबाद करते थे। उनके माशरे वजूद में आए और ताकत के हुसूल की जंगें शुरू हो गईं। मगर वक्त गुजरने के साथ उनमें एक खतरनाक तब्दीली पैदा हुई। तकब्बुर, गुरूर और ख्वाहिशात ने उन्हें घेर लिया। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करने लगे, लूट मार आम हो गई, जंगें भड़क उठी और जमीन खून से रंगीन होने लगी। ये जमीन जो कभी पुरअमन थी, एक खूनी मैदान बन गई जहां जिन्नात आपस में लड़ते थे। तशद्दुद रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस सब के बावजूद उनमें कुछ खास जिन्नात ऐसे भी थे जो अल्लाह की इबादत करते थे और वफादार रहे। उनमें सबसे बड़ा आबिद अज़ाज़ील था, जो जन्नत के बुलंद दर्जात में रहता था। इब्लीस, जिसे उस वक्त अज़ाज़ील कहा जाता था, वो भी एक जिन था। वो भी दूसरों की तरह आग से पैदा किया गया था, लेकिन वो मुख्तलिफ था। उसने अपनी ही कौम को पीछे छोड़ दिया था। उसने न खून बहाया और न बगावत की, बल्कि उसने इबादत की। ऐसी इबादत के कहा जा सकता है कोई फरिश्ता भी उसके दर्जे तक न पहुंच सका। इस्लामी उलमा की रिवायात के मुताबिक अज़ाज़ील ने जमीन, आसमान, समंदरों और पहाड़ों में कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने सजदा न किया हो। हर जगह उसने तस्बीह की, अल्लाह की हम्द बयान की और सजदे में झुक गया। इसी इबादत की वजह से उसका मकाम बुलंद होता गया, यहां तक कि उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया गया। वो जन्नत में उनके साथ रहने लगा और उनके दरमियान एक उस्ताद जैसा मकाम हासिल कर लिया। सदियों तक वो उन्हें अल्लाह की अजमत के बारे में सिखाता रहा।
इबादत का तरीका सिखाता रहा और हम्द व सना का सलीका बताता रहा। रिवायात के मुताबिक आसमान के मुख्तलिफ दर्जात में अज़ाज़ील के मुख्तलिफ अलक़ाबात थे। ज़मीन पर उसे फ़रिश्तों का इब्लीस कहा जाता था और बगावत व फसाद को रोकने के लिए अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों को अज़ाज़ील की क़यादत में भेजा। अज़ाज़ील ने जिन्नात के खिलाफ जंग की और उन्हें ज़मीन के दूर दराज इलाकों में धकेल दिया। जिन्नात जज़ायर वीरान सहराओं और ज़ेर ज़मीन गारों में चले गए और ज़मीन दोबारा पुरसुकून हो गई। पहाड़ खामोश हो गए और दरिया साफ बहने लगे। अज़ाज़ील इस कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी और याद रखें, वो अब भी एक जिन था, फरिश्ता नहीं। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो बगैर इख्तियार के सिर्फ इताअत के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन अज़ाज़ील आग से पैदा हुआ था, उसके पास इरादा था, उसके पास इख्तियार का दरवाज़ा था और फिलहाल वो दरवाज़ा बंद था मगर कभी मुक़फ़ल नहीं था। कुछ रिवायात और मुफस्सिरीन इस बात का जिक्र करते हैं कि जैसे जैसे अज़ाज़ील अपनी इबादत और कामयाबी की वजह से बुलंद होता गया, उसके अंदर तकब्बुर बढ़ने लगा। मगर अभी वो जाहिर नहीं होता, लेकिन अल्लाह हकीकत को जानता था और वो इब्लीस को उसका असल चेहरा दिखाने वाला था। जब जिन्नात को ज़मीन से हटा दिया गया तो दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक के इंतज़ार में थी। अल्लाह सूरत क़ाफ में फरमाता है, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया और हमें कोई थकन नहीं पहुंची। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह ने हफ्ता के दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर को दरख्त पैदा किए, मंगल को नापसंदीदा चीज़ें पैदा की, बुध को रोशनी पैदा की, जुमरात को ज़मीन पर जानवर फैलाए और जुम्मा के आखिरी लम्हों में असर और मगरिब के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यह हदीस हमें एक वाज़ेह बात बताती है कि इंसान से पहले सब कुछ पैदा किया जा चुका था। अल्लाह फरिश्तों पर एक अजीम राज जाहिर करने वाला था जो ज़मीन पर पहले हो चुका था। फरिश्ते तजस्सुस के साथ इंतज़ार कर रहे थे और अज़ाज़ील भी उनके दरमियान था, वो भी इंतजार कर रहा था। लेकिन अज़ाज़ील की तवक्को फरिश्तों से मुख्तलिफ थी। फरिश्ते खालिस तजस्सुस के साथ इंतजार कर रहे थे, जो भी हुक्म आता वो उसे कबूल करते। लेकिन अज़ाज़ील अपने अंदर छुपे हुए उस बीज के साथ शायद बगैर महसूस किए अपनी एक अलग सोच और हिसाब लगा रहा था। और फिर खबर आई, अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। इसी लम्हे तारीख के सबसे बड़े मोड़ों में से एक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। फरिश्ते हैरान भी थे और फिक्रमंद भी, जबकि अज़ाज़ील फिलहाल खामोश रहा। जैसे ही फरिश्तों ने अल्लाह का फैसला सुना, उनके दिल में गहरी तशवीश पैदा हुई। पिछला तजर्बा अभी भी उनकी याद में ताज़ा था। अब एक और मखलूक पैदा होने वाली थी जिसके पास इख्तियार होगा। क्या फिर वही कुछ नहीं होगा? उन्होंने हिम्मत के साथ सवाल किया, क्या आप वहां ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं? यह कोई एतराज नहीं था। फरिश्ते अल्लाह पर एतराज नहीं करते और ना ही उसकी नाफरमानी करते हैं। यह एक खालिस सवाल था, जैसे पाक हाथ किसी ऐसी हिकमत को समझने के लिए बढ़ते हैं जो उनकी नजर से ओझल हो। और अल्लाह का जवाब आया, मुख्तसर मगर निहायत गहरा, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये एक जुमला ऐसा था जैसे कायनात के तमाम राजों पर ताला लगा दिया गया हो। तुम नहीं जानते मगर मैं जानता हूं, और यही काफी था। फरिश्ते खामोश हो गए। उन्होंने इसे कबूल कर लिया और इंतजार करने लगे। फैसला हो चुका था, नई मखलूक को मिट्टी से पैदा किया जाना था और इसके लिए जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली जानी थी। अल्लाह ने सबसे पहले इस काम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और मिट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इसी लम्हे एक गैर मुतवक्का बात हुई।
زمین بول اٹھی۔ وہ زمین جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت سے بولی اور کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے کوئی حصہ نہ لو، کیونکہ اللہ مجھ سے ایک مخلوق پیدا کرے گا اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے سزا دے گا، میرا ایک حصہ آگ میں جلے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے زمین کی پناہ کی درخواست کا احترام کیا اور خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی اور میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے، وہی واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ زمین نے پھر پناہ مانگی، اللہ کا واسطہ دیا اور فریاد کی۔ میکائیل علیہ السلام نے بھی اسے پناہ دی اور واپس چلے گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے بھی زمین کی درخواست کا احترام کیا اور واپس آ گئے۔ 3 عظیم فرشتے 3 بار واپس لوٹے۔ ہر بار زمین کانپتی رہی اور اللہ کی پناہ مانگتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ایک حصے کے لیے کیا معنی ہے کہ اسے لے لیا جائے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسی مٹی سے انسان پیدا ہوں گے اور ان میں سے کچھ جہنم میں جائیں گے اور وہ مٹی آگ میں جلے گی۔ چوتھے فرشتے جو بھیجے گئے وہ عزرائیل علیہ السلام تھے۔ عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین نے پھر وہی الفاظ کہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے کچھ نہ لو۔ عزرائیل علیہ السلام کا جواب مضبوط عزم کے ساتھ آیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس کے حکم کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ اور انہوں نے زمین سے مٹی لی، مگر صرف ایک جگہ سے نہیں، انہوں نے دنیا کے ہر حصے سے مٹی لی، مختلف رنگوں کی، مختلف اقسام کی، سرخ مٹی، سفید مٹی، کالی مٹی، زرد مٹی، سخت مٹی، نرم مٹی، کھاری اور میٹھی مٹی۔ انہوں نے ان سب کو جمع کیا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا، اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام حصوں سے لی گئی تھی، اسی لیے آدم کی اولاد مختلف رنگوں اور مختلف طبیعتوں کے ساتھ آئی، کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید، کچھ سیاہ اور کچھ ان کے درمیان، کچھ نرم ہیں، کچھ سخت، کچھ اچھے ہیں اور کچھ اس کے برعکس۔ یہ حدیث ایک گہرا پیغام دیتی ہے کہ لوگوں کے درمیان رنگ، مزاج اور کردار کا فرق کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک خوبصورتی ہے۔ ہم سب ایک ہی زمین سے آئے ہیں مگر اس کے مختلف حصوں سے، کوئی کسی سے بہتر نہیں کیونکہ ہم سب ایک ہی مٹھی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مٹی لا دی گئی تھی، اب اسے شکل دینے کا وقت تھا۔ روایات کے مطابق اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو 40 دن تک ملایا۔ یہ دن ہمارے جیسے نہیں تھے، ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس مٹی کو 40 سال تک جنت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس پر بارش ہوتی رہی مگر یہ عام بارش نہیں تھی۔ روایات کے مطابق 39 سال تک غم کی بارش ہوئی اور 1 سال خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی لیے انسانی زندگی میں غم خوشی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا ایک دن آپ کو مسکرانے کا موقع دیتی ہے تو اس کے بعد کئی دن رلا بھی سکتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ہماری تخلیق میں رکھا گیا ہے، وہ چیز جو ہماری مٹی پر برسائی گئی۔ ان 40 سالوں کے اختتام پر مٹی مختلف مراحل سے گزری۔ قرآن ان مراحل کا ذکر کرتا ہے، پہلے گرد، پھر کیچڑ، پھر چپکنے والی مٹی، پھر خشک اور شکل دی ہوئی مٹی۔ ہر مرحلہ انسان کے ایک پہلو کی نمائندگی کرتا ہے، زمین کی عاجزی، پانی کی پاکیزگی اور ایک ایسی صورت جو اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اور آخر کار وہ عظیم جسم مکمل ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک بہت بڑا جسم تھا، تقریباً 70 ہاتھ لمبا، روایات کے مطابق آج کے پیمانے میں تقریباً 30 میٹر۔ اس کا سر بادلوں کے قریب تھا،
आंखें बंद थीं, चेहरा साकित था और हाथ पहलुओं में थे। वो इंसान जैसा लगता था, मगर अंदर से खाली था, जैसे कोई मुजस्समा, जैसे कोई सांचा। अभी इसमें रूह नहीं आई थी। फरिश्ते इस जिस्म के पास आए। वो इसके गिर्द घूमे और उसे देखा। ये कौन है? उसे क्यों पैदा किया गया? अल्लाह ने उसे किस मकसद के लिए वजूद में लाया? और उनके दरमियान एक ऐसा भी था जो ये सवाल नहीं कर रहा था, वो कुछ और कर रहा था। अज़ाज़ील इस बेजान जिस्म के गिर्द घूमा। उसने उसे गौर से देखा। वो इस अजीम ढांचे के करीब झुका जो अभी जिंदा नहीं था। उसने देखा, नापा और जायजा लिया। फिर जैसा कि रिवायात में आता है, उसने एक अजीब काम किया। वो इस जिस्म के सुराखों के जरिए अंदर दाखिल हुआ, पूरे जिस्म में घूमा और फिर बाहर निकल आया। और उसने अपने आप से कहा, मैं इसे इन्हीं रास्तों से धोखा दूंगा। ये तारीख के सरतरीन और सबसे सोचे समझे जुमलों में से एक था। वो जिस्म अभी जिंदा भी नहीं हुआ था, उसने अभी एक सांस भी नहीं ली थी, मगर अज़ाज़ील पहले ही अपना मंसूबा बना चुका था। वो अंदर दाखिल हो चुका था, कमजोरियां जान चुका था और अपना रास्ता तय कर चुका था। लालच, ख्वाहिश, गुस्सा और तकब्बुर। उसने अपने जहन में पहले ही तय कर लिया था कि वो इन अंदरूनी कमजोरियों में से किन को इस्तेमाल करेगा और कब करेगा। लेकिन फरिश्ते किसी और काम में मसरूफ थे। उनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई। शैतान ने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, अगर अल्लाह इस मखलूक को जिंदगी दे दे, इसमें रूह फूंक दे और फिर इसे तुम पर बरतरी दे दे, तो तुम क्या करोगे? फरिश्तों ने हैरत से जवाब दिया, यह कैसा सवाल है? यकीनन हम अपने रब की इताअत करेंगे। अज़ाज़ील ने यह जवाब सुना और उसके अंदर छुपा हुआ बीज पहली बार गर्म हुआ। वो अजीम जिस्म जन्नत में खड़ा था, इंतजार में। कायनात उसके लिए तैयार की जा चुकी थी। पहाड़ अपनी जगह पर थे, दरिया बह रहे थे, फल दरख्तों पर लटक रहे थे। सब कुछ तैयार था, सिर्फ रूह की कमी थी, और वो रूह अपने मुकर्ररा वक्त पर आने वाली थी। लेकिन रूह आने से पहले ही इंसान की फितरत जाहिर होना शुरू हो गई थी। रिवायात के मुताबिक जब रूह फूंकी जाती तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलती, पहले सर तक, फिर आंखों तक, फिर गर्दन तक, और पांव तक पहुंचने से पहले ही जैसे ही आंखें खुलती और जन्नत को देखती, आदम अलैहिस्सलाम फौरन खड़े होने की ख्वाहिश करते। फल नजर आ रहे थे, जन्नत की खूबसूरती सामने थी। जल्दी करो अभी, फौरन। रूह अभी पांव तक पहुंची भी ना होती कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते। कुरान इस बात को वाज़ेह करता है, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। इंसान की बेसब्री उसकी तख्लीक के पहले लम्हे से जुड़ी हुई है। रूह के मुकम्मल तौर पर जिस्म में बसने से पहले ही इस मखलूक ने हरकत करना चाहिए। यही से हमारी बेसब्री आती है, यही से हमारी जल्दबाजी और बगैर शुक्र अदा किए मजीद की ख्वाहिश पैदा होती है। जिस्म तैयार था, जमीन को शक्ल दे दी गई थी। 40 साल की उदासी इसमें बस चुकी थी। अज़ाज़ील अपना मंसूबा बना चुका था। फरिश्ते तजस्सुस के साथ इंतजार कर रहे थे। कायनात ने जैसे सांस रोक ली और अल्लाह ने इस अजीम जिस्म में अपनी रूह फूंकी। यही लम्हा इंसानी तारीख का आगाज। रूह इस अजीम जिस्म की तरफ बढ़ी। वो नाक के जरिए दाखिल हुई और फैलना शुरू हो गई। सबसे पहले वो सर तक पहुंची। आंखें खुल गईं और उन आंखों ने पहली बार जन्नत को देखा। लामहदूद बागात, रंग बरंगे फल, साफ शफाफ दरिया, एक ऐसी रोशनी जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। अभी बाकी जिस्म में रूह नहीं पहुंची थी, एक सांस भी नहीं लिया गया था, मगर आंखें खुल चुकी थी और जन्नत नजर आ रही थी। फिर रूह नीचे गले तक पहुंची और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उनके मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अपनी तख्लीक के बिल्कुल पहले लम्हे में उनके पहले अल्फाज शुक्र के थे।
उन्होंने अभी कुछ जिया भी नहीं था, कोई नेमत चखी भी नहीं थी, मगर जैसे ही उनकी आंखों ने जन्नत को देखा, उनकी जबान से सबसे पहला कलिमा अल्लाह की हम्द का निकला और अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। वहां मौजूद फरिश्तों ने भी कहा, यहदीकुमुल्लाह व यहदीना, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। फिर अल्लाह ने पूछा, मैं कौन हूं? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तुमने सच कहा। यह इंसान और उसके रब के दरमियान पहली गुफ्तगू थी, पहला सवाल, पहला जवाब, पहली तस्दीक। और आदम अलैहिस्सलाम का दिया गया जवाब पूरी कायनात का खुलासा था, तौहीद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसे अपने अल्फाज में अदा किया। रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलती रही, जहां जहां वो पहुंचती वहां जिंदगी के आसार जाहिर होने लगते, खून की रवानी, हरारत, हरकत। रूह घुटनों तक पहुंची और इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम खड़े होना चाहते थे, क्योंकि उनकी आंखें जन्नत को देख चुकी थीं। फिल मौजूद थे, खूबसूरती मौजूद थी। रूह अभी पांव तक नहीं पहुंची थी, मगर वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते थे। फिर रूह मुकम्मल हो गई, जिस्म में जिंदगी आ गई। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। तकरीबन 30 मीटर कद, सर बादलों के करीब, मजबूत, बावकार, जिंदा। पहला इंसान वजूद में आ चुका था। अब एक अजीम इम्तिहान का वक्त आ गया था। अल्लाह फरिश्तों को वो हिकमत दिखाने वाला था जिसकी वजह से उसने फरमाया था, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। वो फिक्रमंद थे, अब उन्हें देखना और समझना था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। कुरान कहता है, और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाए। यह सिखाना सिर्फ अल्फाज याद करवाना नहीं था, बल्कि हर चीज की हकीकत भी अता की गई। हर चीज क्या है, क्यों है, उसका मकसद क्या है, कायनात में उसकी जगह क्या है। जमीन और आसमान के दरमियान मौजूद हर चीज के नाम और राज उनकी रूह में रख दिए गए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए। यह अजीम मखलूक जो इल्म और इबादत से भरपूर थी, इस सवाल का जवाब न दे सकी, क्योंकि यह इल्म उन्हें दिया ही नहीं गया था। उन्होंने आजिजी और सच्चाई के साथ कहा, पाक है तू, हमें कोई इल्म नहीं मगर वही जो तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन्हें इनके नाम बताओ। और आदम अलैहिस्सलाम ने बयान करना शुरू किया। सिर्फ नाम नहीं, बल्कि हर चीज क्या है, क्यों पैदा की गई, उसकी सिफात क्या है, कायनात में उसकी जगह क्या है, यहां तक कि अपनी औलाद के नाम और उनकी सलाहियतें भी बयान कर दी। फरिश्ते हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एक ऐसी मखलूक जो मिट्टी से बनाई गई, उसे वो इल्म दिया गया जो फरिश्तों को नहीं दिया गया था। अल्लाह के आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाने के पीछे एक गहरा राज है। फरिश्ते भूख महसूस नहीं करते, इसलिए वो अल्लाह के नाम अर्रज़्ज़ाक़ को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। वो इसे मालूमात के तौर पर जान सकते हैं, मगर उसका तजुर्बा नहीं कर सकते। फरिश्ते बीमार नहीं होते, इसलिए वो अशाफी को महदूद अंदाज में समझते हैं। उनकी रूह तंगी या कुशादगी महसूस नहीं करती, इसलिए वो अलबासित को पूरी तरह नहीं समझ सकते, जो दिलों को खोलता है और मुश्किल के बाद आसानी देता है। फरिश्ते गुनाह नहीं करते और न तौबा करते हैं, इसलिए वो अल-तव्वाब और अल-गफ्फार की गहराई को हकीकी तौर पर महसूस नहीं कर सकते। जो मखलूक कभी गुनाह का बोझ ना उठाए, जो कभी नदामत महसूस ना करे, वो माफी की गहराई को कैसे महसूस कर सकती है। इसलिए अगरचे फरिश्ते अल्लाह के बहुत से नामों और सिफात को जानते हैं, मगर उनकी समझ महदूद है। लेकिन इंसान को एक बहुत खास अंदाज में पैदा किया गया है।
इंसान को सिर्फ अल्लाह के नामों और सिफात को जानने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने और तजर्बा करने के लिए पैदा किया गया है। यही इंसानी तख्लीक की गहरी हिकमत है। अल्लाह चाहता है कि उसके नाम और सिफात इंसान के जरिए जाने भी जाएं और महसूस भी किए जाएं। अब सवाल यह है कि बाइबल में इस बात को कैसे बयान किया गया है? क्या यह इस्लाम से मेल खाती है? बाइबल के मुताबिक जानवरों और चीजों के नाम खुद आदम अलैहिस्सलाम ने रखे। ये नाम अल्लाह ने नहीं सिखाए थे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी सोच से मुंतखब किए। पैदाइश में आता है कि अल्लाह ने तमाम जानवर और परिंदे आदम अलैहिस्सलाम के सामने लाए, और आदम अलैहिस्सलाम ने जिस नाम से उन्हें पुकारा वही उनका नाम बन गया। इस्लाम इस बात को कबूल नहीं करता, क्योंकि एक ऐसी मखलूक जो अभी अभी जिंदगी में आई हो, जिसने अभी पहली बार दुनिया को देखा हो, वो खुद से हर चीज के नाम और हकीकत को नहीं जान सकती। इस्लाम के मुताबिक तमाम नाम सिखाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और इसी तरह अल्लाह ने खुद इंसान की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर की। ये फर्क बज़ाहिर छोटा लगता है, मगर हकीकत में बहुत अहम है। एक नजरिया ये कहता है कि इंसान अपनी अक्ल से हर चीज की तारीफ करता है, जबकि दूसरा नजरिया ये वाज़ेह करता है कि इल्म का असल मालिक अल्लाह है, और ये इल्म इंसान को बतौर तोहफा दिया गया है। कोई कह सकता है कि इंसान खुद सीखता है, लेकिन वो सीखना भी अल्लाह की मर्जी से होता है। वही है जो इजाजत देता है, वही ख्यालात और इल्हाम इंसान के दिल और दिमाग में डालता है। अब दलील वाज़ेह हो चुकी थी। फरिश्तों ने खुद देख लिया था कि इस मखलूक को वो इल्म दिया गया है जो उनके पास नहीं था। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो, और फिर वो मंजर पेश आया। बेशुमार फरिश्ते, जन्नत के हर हिस्से में मौजूद वो अजीम मखलूक, सब एक साथ सजदे में झुक गए। ये इबादत नहीं थी, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। यह अल्लाह के हुक्म की इताअत थी, और आदम अलैहिस्सलाम को दी गई इज्जत, मकाम और मर्तबे का इजहार था। रिवायात के मुताबिक फरिश्ते काफी देर तक इस सजदे में रहे। यह सजदा अल्लाह की तख्लीक की अजमत को तस्लीम करने के लिए था। लेकिन एक था जिसने सजदा नहीं किया, अज़ाज़ील, वही जिसने सदियों तक फरिश्तों को सिखाया था, जो सफ़े अव्वल में खड़ा होता था, नूर से चमकता था। उसने सजदा नहीं किया, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। फरिश्तों ने हैरत से सर उठाए। उनका उस्ताद सजदा नहीं कर रहा था। रिवायात में आता है कि उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, तूने हमें सजदा करने की इजाजत दी, मगर इसने नहीं किया। हमें एक और सजदा करने दे ताकि हम तेरा शुक्र अदा करें। और उन्होंने दोबारा सजदा किया। कुछ उलमा इसे नमाज में 2 सजदों की हिकमत में से एक करार देते हैं। फिर अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया? यह तारीख के सबसे भारी सवालात में से एक था, और इब्लीस ने जवाब दिया, तकब्बुर और नस्ल परस्त का पहला इजहार। मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। इसकी मंतक देखें, आग मिट्टी से बेहतर है, मैं आग से हूं, वो मिट्टी से है, लिहाजा मैं बेहतर हूं। इब्लीस शायद तारीख का पहला फलसफी था। उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल की, मगर उसकी अक्ल सबसे बड़ी हकीकत को नजरअंदाज कर गई, अल्लाह का हुक्म। जब अल्लाह हुक्म दे तो हिकमत पर बहस नहीं होती, इताअत की जाती है। अल्लाह की हिकमत लामादूद है। अगर उस वक्त समझ न भी आए, तब भी ये मानना जरूरी है कि उसका इल्म हमारे इल्म से कहीं बढ़कर है। लेकिन इब्लीस ने अपनी अक्ल को अल्लाह के हुक्म पर फौकियत दी, अपने आप को उसके हुक्म से बड़ा समझा। लिहाजा उसका गुनाह सिर्फ हसद या तकब्बुर नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो ये कह रहा था, अगर तू मुझे वाज़े हुक्म भी दे तब भी मैं इसे कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरा तरीका दुरुस्त है। ये तकब्बुर की सबसे खतरनाक शक्ल है, अपनी सोच को अल्लाह के हुक्म से ऊपर समझना। और यही वो जाल है जो तारीख में बार बार जाहिर हुआ है।
आज भी कुछ लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह बातों को रद्द कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी सोच मुख्तलिफ होती है। अल्लाह हमें सबको माफ फरमाए। इस्लाम में यही असल पहला गुनाह है। ईसाइयत में पहला गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है, जब उन्होंने मना किया गया फल खाया। लेकिन इस्लाम में यह इससे भी पहले शुरू होता है, जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया और अपनी अक्ल को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी। यह फर्क बहुत अहम है, क्योंकि इस्लाम यह सिखाता है कि गुनाह जाती होता है, कोई भी दूसरे का गुनाह नहीं उठाता, और इस्लाम के मुताबिक अंबिया गुनाह नहीं करते। अगर उनसे भूल हो जाए तो वो गुनाह शुमार नहीं होती। आगे हम इस दरख्त के मौजू पर भी आएंगे, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। लेकिन फिलहाल कहानी की तरफ वापस आते हैं। अल्लाह ने इब्लीस की बगावत को जाहिर कर दिया और उसके अंदर छुपी हुई हकीकत को सामने ले आया। फिर उस पर फैसला सुनाया, तो यहां से उतर जा, तुझे यहां तकब्बुर करने का कोई हक नहीं, निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। इसी लम्हे इब्लीस की सारी खूबसूरती छीन ली गई। सदियों से जो नूरानी शक्ल उसके पास थी, उसका बुलंद मकाम, उसकी इज्जत, सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया। उसका चेहरा बदसूरत हो गया, उसकी शक्ल बदल गई, उस पर अल्लाह की लानत का बोझ आ पड़ा। वो जन्नत से निकाल दिया गया, फरिश्तों की सफ से निकाल दिया गया और अल्लाह की कुर्बत से दूर कर दिया गया। लेकिन जाते जाते उसने एक दरखास्त की, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी, क्योंकि यह भी आजमाइश का हिस्सा था। इंसान को इख्तियार दिया गया है, और इस इख्तियार के हकीकी होने के लिए एक दुश्मन का होना जरूरी था। इब्लीस वो दुश्मन था, और इस मोहलत के साथ इब्लीस ने एक वादा किया। कांपती हुई आवाज में, इंतकाम और नफरत से भरकर उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर इनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। फिर मैं इनके सामने से आऊंगा, इनके पीछे से आऊंगा, इनके दाएं से और इनके बाएं से आऊंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यहां एक बात पर गौर करें। इब्लीस ने 4 सिमतों का जिक्र किया, आगे, पीछे, दाएं और बाएं, मगर ऊपर का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऊपर से रहमत नाजिल होती है, ऊपर से हिदायत आती है, ऊपर से अल्लाह की मदद आती है, और इब्लीस का उस पर कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि ऊपर वो सिमत है जो अल्लाह की तरफ ले जाती है। जब बंदा हाथ उठाकर अल्लाह को पुकारता है तो इब्लीस की ताकत टूट जाती है, वो वहां से नहीं आ सकता, और अगर कोशिश भी करे तो इंसान उसे पहचान कर बच जाता है। और यहां एक और अहम बात सामने आती है। इब्लीस ने इल्जाम अल्लाह पर डाला, यानी अपनी गुमराही की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय उसने कहा, तूने मुझे गुमराह किया। यही शैतान का तरीका है, अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर डालना। और यही वो चीज है जिससे इंसान को हमेशा बचना चाहिए। यह सबसे खतरनाक गुनाहों में से एक है कि अपने किए हुए काम का इल्जाम अल्लाह पर डाल दिया जाए। अगर इब्लीस को आजमाइश में न डाला जाता तो उसके अंदर छुपी हुई खराबी कभी जाहिर न होती। वो जन्नत में इबादत की एक झूठी तस्वीर के साथ रहता, लेकिन उसने अपने अंदर झांकने और तौबा करने के बजाय अल्लाह को इल्जाम दिया और इंतकाम का रास्ता चुन लिया। और अल्लाह ने उसे इंसानों की आजमाइश का हिस्सा बना दिया, क्योंकि इंसान के बुलंद होने के लिए जरूरी है कि कोई चीज उसे नीचे खींचने वाली भी हो। बगैर जुहद व जहद के इंसान गाफिल हो जाता है। मुश्किलात, परेशानियां और दर्द वो चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकने पर मजबूर करती हैं, उसके नामों को समझने में मदद देती हैं और उसे रूहानी तौर पर मजबूत बनाती हैं। शायद यही वो बात थी जो इब्लीस समझ न सका। इसी के जरिए बहुत से लोग बुलंद होंगे, मगर वो सिर्फ दूसरों को गिराने पर लगा रहा। अल्लाह हमें शैतान के रास्ते से महफूज रखे, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसकी तख्लीक के पीछे कितनी हिकमतें पोशीदा हैं। वो अजीम मंजर खत्म हो चुका था। इब्लीस निकाल दिया गया। फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया, इस बार शुक्र के तौर पर, और आदम अलैहिस्सलाम इस पूरे मंजर के मरकज में खड़े थे। वो जन्नत में थे, मगर अकेले थे। ये वो मखलूक थी जिसे सबसे बड़ा इल्म दिया गया।
जिस में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, जिसके सामने करोड़ों फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन वो जन्नत के वसी बागों में अकेला चल रहा था। हर खूबसूरती उसके सामने थी, हर नेमत उसके करीब थी, मगर उसके अंदर एक खला था, और वो जो इस खला को भरने वाली थी अभी पैदा नहीं की गई थी। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, हर मखलूक जोड़ों में थी, परिंदे जोड़ों में उड़ रहे थे, जानवर साथ साथ चल रहे थे, दरख्त अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जन्नत के बागात, दरिया, रंग, सब कुछ मौजूद था, लेकिन इस खूबसूरती को बांटने वाला कोई नहीं था, इस सुकून को महसूस करने वाला कोई नहीं था। तन्हाई महसूस हुई, हत्ता कि जन्नत में भी, क्योंकि तन्हाई जगह की कमी का नाम नहीं बल्कि एक रूह की कमी का नाम है, और ये खला इंसान को जन्नत में भी महसूस हो सकता है। अल्लाह यकीनन ये सब जानता था, लेकिन वो चाहता था कि ये एहसास पहले महसूस किया जाए। जैसा कि बाज़ तफासीर में आता है, इंसान किसी चीज़ की कदर उस वक्त समझता है जब वो उसकी कमी महसूस करता है। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में चले गए। ये आम नींद नहीं थी, बल्कि वो नींद थी जो तख्लीक के एक अजीम मुजज़े की गवाह बनने वाली थी। जब वो सो रहे थे, अल्लाह ने उनके बाएं पहलू से, रिवायात के मुताबिक उनकी पसली से एक हिस्सा लिया और उसकी जगह गोश्त रख दिया। फिर अल्लाह की कुदरत से वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता एक नई मखलूक में बदलने लगा। हव्वा पैदा की गई। जब उन्होंने आंखें खोलें तो खुद को जन्नत के दरमियान पाया। सब्ज दरख्त, साफ पानी, लामहदूद रोशनी, सब कुछ नया, सब कुछ पहली बार। और उनके पास आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। तफसीरी रिवायात के मुताबिक उनकी पहली मुलाकात कुछ यूं हुई। आदम अलैहिस्सलाम जागे, उन्होंने किसी को अपने करीब देखा, वो रुक गए और गौर से देखा। उनके दिल में एक ऐसा एहसास पैदा हुआ जो पहले कभी नहीं था, मगर अजनबी भी नहीं था बल्कि करीब था, जैसे वो मखलूक उनका हिस्सा हो, क्योंकि हकीकत में वो थी भी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं एक औरत हूं। तुम्हें किससे पैदा किया गया? आपसे। तुम्हें क्यों पैदा किया गया? ताकि आप मुझसे सुकून हासिल करें। कुरान इस हकीकत को यूं बयान करता है, उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। बाज़ तौरात की तफासीर के मुताबिक इस इंतखाब के पीछे एक गहरी हिकमत बयान की जाती है। अल्लाह ने हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम के सर से पैदा नहीं किया ताकि वो गुरूर न करे, आंखों से नहीं ताकि वो दूसरों की चीजों की ख्वाहिश न करे, मुंह से नहीं ताकि वो गैर जरूरी बात न करे, दिल से नहीं ताकि वहां हसद ना आए, और ना ही हाथों या पांव से, बल्कि जिस्म के सबसे महफूज और पोशीदा हिस्से यानी पसली से पैदा किया। पसलियां अंदर होती हैं, नजर नहीं आती और दिल की हिफाजत करती हैं। यह हव्वा की फितरत की तरफ इशारा है, नरमी, कुर्बत और हिफाजत। ये रिवायात उनकी जिंदगी से भी मुताबिकत रखती हैं। बाद में जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम नहीं डाला। दोनों से एक गलती हुई और दोनों ने मिलकर तौबा की। इस्लामी मसादिर में उन्हें एक ऐसी हस्ती के तौर पर बयान किया गया है जो अपने शरीक हयात से मोहब्बत करती हैं, उसका साथ देती हैं और हर हाल में उसके साथ खड़ी रहती हैं। वो एक मुकम्मल वजूद के दो हिस्से थे। फिर अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। इस बात पर गौर करें, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि इसे खाना नहीं, बल्कि फरमाया इसके करीब भी न जाना। यह इस हुक्म की संजीदगी को जाहिर करता है। सिर्फ करीब जाना भी खतरनाक था। एक कदम, एक लम्हे की तजस्सुस, एक क्या होगा अगर, यही हद पार करने के लिए काफी था। इस दरख्त की असल हकीकत कुरान में वाज़ेह नहीं की गई। कुछ उलमा कहते हैं कि वो गंदुम का दरख्त था, क्योंकि गंदुम इंसान की बुनियादी ग़िज़ा है
اور اس میں علامتی معنی بھی ہیں، لیکن چونکہ کوئی واضح نص موجود نہیں اس لیے یقین سے کچھ کہنا درست نہیں۔ اہم بات درخت نہیں بلکہ وہ حد ہے جو اللہ نے مقرر کی۔ اللہ نے انہیں ایک اور واضح تنبیہ بھی دی، اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اسے تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ انتباہ واضح تھا، دشمن متعارف کروا دیا گیا تھا، جال دکھا دیا گیا تھا، حد مقرر کر دی گئی تھی۔ تو پھر شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر وہ اپنا انتقام نہیں بھولا تھا۔ وہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ کیسے آدم اور حوا کو جنت سے نکالے، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ محافظ اسے پہچانتے تھے اور اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ جانوروں کے پاس گیا، ہر ایک سے یہی کہا، مجھے اپنے منہ میں لے جاؤ اور جنت کے اندر لے چلو۔ ایک ایک کر کے سب نے انکار کر دیا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا مگر کوئی تیار نہ ہوا۔ آخرکار سانپ راضی ہو گیا۔ اس وقت سانپ مختلف تھا، روایات کے مطابق اس کے پاؤں تھے اور وہ ایک خوبصورت مخلوق تھا۔ ابلیس اس کے منہ میں داخل ہوا، سانپ جنت میں داخل ہوا۔ محافظوں نے اسے پہچانا اور اسے اندر جانے دیا۔ پھر ابلیس اس کے منہ سے باہر نکلا۔ اسی لمحے جنت کے اندر اس ممنوعہ درخت کے قریب وسوسے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے اس نے حوا کے پاس آ کر بات کی۔ اس کی آواز نرم تھی، اس کا انداز دوستانہ لگ رہا تھا۔ اس نے سرگوشی کی، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ جو اسے کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے تاکہ تم اس مقام تک نہ پہنچ سکو۔ پھر اس نے سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جب حوا نے یہ سنا تو ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ ایک پاک دل یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول سکتا ہے۔ کون اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولے گا؟ یہ خود گناہ نہیں تھا، مگر آزمائش کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن یہاں ایک بہت اہم فرق بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، لیکن شیطان نے بات کو بدل دیا۔ بائبل کے مطابق کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا تھا، جس دن تم اسے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، اور شیطان نے کہا، نہیں تم نہیں مرو گے۔ لیکن حقیقت میں آدم اور حوا اسی دن نہیں مرے تھے، لہٰذا اس بیان میں غلط بات منسوب کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ سچ فرماتا ہے اور شیطان جھوٹ بولتا ہے، اور آخر کار انہوں نے درخت سے کھا لیا اور وہ ظالموں میں شامل ہو گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا۔ حوا درخت کی طرف بڑھی، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، پھل لیا، ایک لقمہ کھایا۔ پھر وہ آدم کے پاس آئیں اور کہا، دیکھو اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے اور اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہے۔ آدم نے بھی کھا لیا اور اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ قرآن کے مطابق اچانک ان کا پردہ ہٹ گیا۔ ایک ایسا احساس ان پر طاری ہوا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، شرم۔ انہوں نے خود کو بے پردہ محسوس کیا اور فوراً جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر ایک آواز آئی، اللہ کی آواز، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بائبل میں اس لمحے کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا درختوں کے درمیان چھپ گئے اور اللہ نے پکارا، تم کہاں ہو؟ گویا وہ اللہ سے چھپ رہے تھے، لیکن قرآن ایک بالکل مختلف اور گہرا منظر پیش کرتا ہے۔ قرآن میں آدم علیہ السلام اور حوا اللہ سے نہیں بھاگے بلکہ فوراً اسی کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے نہ بہانے بنائے نہ ایک دوسرے پر الزام ڈالا، بلکہ ندامت کے ساتھ کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے
تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اسلام میں توبہ کا خلاصہ بن گئی۔ اس میں 3 چیزیں موجود ہیں: اپنی غلطی کو ماننا، ندامت محسوس کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی الزام، نہ فرار، صرف خالص عاجزی۔ یہاں اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک اہم فرق سامنے آتا ہے۔ عیسائیت میں آدم علیہ السلام کا گناہ ہر انسان کو منتقل ہوتا ہے، ہر بچہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اسلام اس نظریے کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، ہر انسان پاک، معصوم اور بے گناہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدائشی گناہ کا تصور اس طرح موجود نہیں۔ گناہ ذاتی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی ذاتی ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، وہیں تم زندہ رہو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم حقیقت ہے۔ اسلامی علماء اور قرآن کی ابتدائی آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو شروع سے ہی زمین پر بھیجے جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ 33 میں انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، لہذا ممنوع پھل اس سفر کی وجہ نہیں تھا، بلکہ ایک ذریعہ تھا۔ انسان کو ابتدا میں ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ زمین پر خلیفہ بن کر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جنت آخری منزل ہے، پہلی نہیں۔ اسی لیے اسلام کے زمین پر آنے کو سزا نہیں سمجھتا، بلکہ ایک عظیم اور باعزت مشن سمجھتا ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور آزمائش میں بہترین انسان بننا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو دشمن بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اس واقعے میں شیطان بھی شامل تھا اور سب کو ساتھ بھیجا گیا۔ اسلامی علماء وضاحت کرتے ہیں کہ اصل دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے درمیان۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان بھی دشمنی ہوگی، یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ لوگوں کو نیکی اور بدی دونوں کا اختیار دیا جائے گا، اور اسی سے اختلافات اور آزمائشیں پیدا ہوں گی، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخرکار 2 روحیں جنت سے نکل رہی تھیں، اور ان کے سامنے ایک طویل، مشکل مگر بامانی سفر تھا۔ اسی لمحے جنت کے دروازے ان پر بند ہو گئے، اور ایک بالکل نئی دنیا ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی طرف بھیجا گیا، اور بعض روایات کے مطابق سراندیب، آج کا سری لنکا کے جزیرے پر، جبکہ حوا کو جدہ بھیجا گیا، جو آج کے سعودی عرب کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جدہ کا نام جدہ، دادی سے نکلا ہے، جو حوا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک ہی زمین کے 2 مختلف سروں پر 2 روحیں۔ ذرا حوا کی نظر سے اس لمحے کو سوچیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جنت کے باغوں میں تھی، روشن درخت، صاف دریا، لامحدود سکون، اور آدم علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ اب یہ سب کچھ نہیں تھا، صرف تپتا ہوا سورج، اجنبی زمین اور ایک گہری خاموشی۔ پہلی بار انہوں نے سردی محسوس کی۔ جنت میں نہ سردی تھی نہ گرمی، مگر یہاں ہوا انہیں چھو رہی تھی۔ پہلی بار بھوک محسوس ہوئی۔ جنت میں کھانا ہمیشہ موجود ہوتا تھا، مگر یہاں نہ معلوم تھا کیا کھائیں، کہاں سے لائیں۔ پہلی بار بارش سے بچنے کے لیے پناہ تلاش کرنی پڑی۔ جنت میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ سب سے مشکل نہیں تھا۔ سب سے مشکل چیز تھی آدم علیہ السلام کی جدائی۔ اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت حوا نے گہرائی سے دعا کی۔ وہ بار بار اللہ سے مانگتی رہیں، توبہ دہراتی رہیں، اور اپنے ساتھی سے دوبارہ ملنے کی تمنا کرتی رہیں۔ ہر صبح وہ سورج کو دیکھتیں اور سوچتیں کہ یہی سورج آدم علیہ السلام کو بھی چھو رہا ہوگا۔ ہر رات وہ چاند کو دیکھتیں۔ ان کے درمیان ایک خاموش تعلق تھا، نظر نہ آنے والا مگر مضبوط، جیسے 2 دلوں کے درمیان ایک باریک ڈور۔ ان کے درمیان کوئی الزام نہیں تھا۔ اگر وہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے تو یہ تعلق ٹوٹ جاتا،
लेकिन दोनों ने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अपनी गलती मानी, माफी मांगी और सब्र के साथ इंतजार किया। आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही तलब महसूस की। उन्होंने आंखें एक ऐसी जमीन पर खोलें जहां पहाड़ थे, जंगलात थे, सब कुछ नया था। उन्हें मालूम नहीं था कि जमीन के नीचे क्या है, कौन सा फल महफूज है या नुकसानदेह, सर्दी से कैसे बचना है। लेकिन अल्लाह ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की, उन्हें सिखाया कि कैसे जीना है, कैसे पनाह बनानी है, कैसे जमीन से फायदा उठाना है। और आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को तलाश करते रहे। हर पहाड़ी के पीछे उन्हें उम्मीद होती कि शायद वो मिल जाएं। हर उफुक पर वो उनकी झलक ढूंढते। रिवायात के मुताबिक ये जुदाई कई सालों तक रही। उन्होंने लंबे फासले तय किए, पहाड़ और वादियां उबूर की। फिर अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी दी, मक्का जाओ, वहां एक घर है, उसके गिर्द तवाफ करो, जैसे फरिश्ते मेरे अर्श के गिर्द तवाफ करते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने यह सफर शुरू किया तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से एक तोहफा दिया, एक पत्थर। वही पत्थर आज काबा के कोने में मौजूद हजर अल अस्वद है। दुनिया भर से लाखों लोग उसे छूने और बोसा देने के लिए आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हूं। वो दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। इस बात पर गौर करें, जब वो पहली बार आया तो बिल्कुल सफेद था, दूध की तरह पाक। वक्त के साथ बेशुमार हाथों ने उसे छुआ, बेशुमार लोगों ने उसे चूमा और उसका रंग बदल गया। हम उसके रंग में इंसानों के गुनाहों का असर देखते हैं, मगर वो अब भी वही हैं, जन्नत का एक टुकड़ा, अल्लाह की एक निशानी। आदम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे। अल्लाह ने उनके कदमों को वसी कर दिया था, इसलिए वो थोड़े ही वक्त में इन मुक़द्दस सरजमीनों तक पहुंच गए। बाज़ रिवायात के मुताबिक उन्हें उस जगह की तरफ रहनुमाई दी गई जहां आज काबा मौजूद है। वहां उन्होंने पत्थर रखे और बुनियाद रखी, मगर ये मालूमात कतई नहीं बल्कि इब्तिदाई रिवायात पर मबनी है। इन रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस मकाम के गिर्द तवाफ किया। वो बार बार उसके गिर्द घूमते रहे, अपने रब की तरफ रुजू करते हुए। कहा जाता है कि वो सबसे पहले तवाफ करने वाले और पहले हाजी थे। जिस तरह फरिश्ते अर्श के गिर्द गर्दिश करते हैं, उसी तरह वो जमीन पर इस मरकज के गिर्द घूमते थे। कुछ रिवायात ये भी बयान करती हैं कि बाद में वो यरूशलेम गए और वहां एक इबादतगाह बनाई जो आज अल अक्सा मॉस्क के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये भी यकीनी नहीं बल्कि रिवायात पर मबनी है। इसी तरह बाज़ रिवायात के मुताबिक जब तूफान आया तो काबा की इब्तिदाई साख्त पानी और रेत में दब गई और वक्त के साथ उसके आसार मिट गए, सिर्फ बुनियाद बाकी रह गई। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन बुनियादों को तलाश किया और काबा को दोबारा तामीर किया। कुरान वाज़े तौर पर कहता है, और इब्राहीम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे। लिहाजा जो बात यकीनी है वो ये है कि इंसानियत का पहला इबादत का मरकज काबा है और उसकी वाज़े और मुस्तनद तामीर हजरत इब्राहीम और इस्माइल से मंसूब है। आदम से मुतल्लिक रिवायात इस हकीकत से जुड़ी हुई इब्तिदाई मालूमात हैं। साल गुजरते गए, कितने साल ये हम यकीनी तौर पर नहीं जानते, मगर एक तवील अरसा गुजर गया। फिर वो लम्हा आया। इस्लामी रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की मुलाकात माउंट अरफात पर हुई। अरफात का मतलब है पहचानना या जानना, यानी एक दूसरे को दोबारा पहचान लेना। यही वो मकाम है जहां आज भी लाखों मुसलमान हज के दौरान खड़े होकर दुआ करते हैं, रोते हैं और अल्लाह से मांगते हैं। उस दिन दो इंसान एक दूसरे से दोबारा मिले। जब हव्वा ने उन्हें दूर से देखा तो वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, और जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो वो रुक गए। मैं तुम्हारा स्टाइल, जबरजेर और फिलो बिल्कुल वैसा ही रखते हुए आगे जारी करता हूं। उनके जिस्म में तब्दीलियां आ रही थीं, मगर वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। ये एक बिल्कुल नया मरहला था, एक ऐसा तजुर्बा जो ना पहले कभी हुआ था और ना ही किसी ने उन्हें इसके बारे में बताया था। मगर अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा।
वही अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वही उनकी रहनुमाई भी कर रहा था। वक्त गुजरता गया और फिर वो लम्हा आया, इंसानी तारीख की पहली विलादत। पहला बच्चा दुनिया में आया। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, ये इंसानियत का पहला तसलसल था, एक नस्ल का आगाज। रिवायात के मुताबिक हव्वा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। फिर कुछ अरसे बाद दूसरा जुड़वां जोड़ा पैदा हुआ। यूं इंसानी आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। आदम अब सिर्फ एक नबी नहीं रहे थे, वो एक बाप भी थे। वो अपने बच्चों को देखते, उन्हें सिखाते, उनकी रहनुमाई करते और साथ साथ उनके दिल में एक फिक्र भी रहती, क्योंकि वो जानते थे शैतान का वादा सच्चा था। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिल में दाखिल हो सकता था। वक्त के साथ बच्चों में फर्क जाहिर होने लगा। कुछ नर्म मिजाज थे, कुछ सख्त, कुछ अल्लाह की तरफ झुकते थे और कुछ दुनिया की तरफ। और इसी दरमियान दो नाम सामने आए, काबिल और हाबिल। एक के दिल में नूर था और दूसरे के दिल में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ रहा था। ये सिर्फ दो भाई नहीं थे, ये दो रास्ते थे। एक रास्ता अल्लाह की तरफ जाता था और दूसरा नफ्स और शैतान की तरफ। आदम ये सब देख रहे थे। वो काबिल को बुलाते, उसे समझाते, उसे नसीहत करते, मगर हर नसीहत उसके दिल से टकरा कर वापस आ जाती, क्योंकि जब दिल बंद हो जाए तो अल्फाज असर नहीं करते। और यही वो लम्हा था जहां से इंसानी तारीख का पहला इम्तिहान शुरू हुआ। एक दिन जब हाबिल आराम कर रहा था, काबिल उसके करीब आया। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, बल्कि एक अंधेरा था, एक बेचैनी थी, एक झंझलाहट थी जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसने अपने भाई को देखा। वो पुरसकून था, बेफिक्र था, जैसे उसके दिल में कोई बोझ ना हो। यही सुकून काबिल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चंद लम्हों के लिए वो रुका। उसके अंदर एक आखिरी जंग चल रही थी। जमीर उसे रोक रहा था और शैतान उसे धकेल रहा था। फिर उसने जमीन से एक पत्थर उठाया। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल सख्त हो चुका था। शैतान ने वसवसा डाला, अभी यही वक्त है। और फिर उसने पत्थर फेंक दिया। हाबिल जमीन पर गिर गया, खामोश, बेहरकत, और इंसानी तारीख का पहला खून बह गया। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है, फिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई को कत्ल करने पर आमादा कर दिया। बस उसने उसे कत्ल कर दिया और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। काबिल वहीं खड़ा रहा चंद लम्हों के लिए। उसे लगा जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो, खत्म हो गया, अब वो मुझसे बेहतर नहीं रहा। लेकिन यह एहसास ज्यादा देर ना रहा। चंद ही लम्हों में खला फैलने लगा, खौफ, बेचैनी और एक ऐसा बोझ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह पहली बार था कि मौत देखी गई थी, और यह पहली बार था कि एक इंसान ने मौत दी थी। उसके सामने उसका भाई पड़ा था, मगर अब वो भाई नहीं रहा था, सिर्फ एक जिस्म था। और काबिल को यह भी नहीं मालूम था कि अब क्या करे।